हाउ टू क्लियर IBPS क्लर्क मेंस एग्ज़ाम और SBI क्लर्क मेंस एग्ज़ाम। जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको लाख लाख बधाइयाँ कि आपने SBI क्लर्क जो मेंस एग्ज़ाम है उसके लिए क्वालिफाई कर लिया है, क्योंकि सीटें कम थी, ठीक है, और कंपटीशन अब हाई है। बच्चों ने प्रीलिम्स में बहुत अच्छा, मतलब आप कहिए तो बहुत अच्छा उन्होंने प्रदर्शन दिखाया है। कट ऑफ इतनी हाई चली गई है। इसका एक मेन रीज़न ये हो रहा है कि जो SSC और रेलवे वाले बच्चे हैं, खासकर SSC वाले बच्चे, वो जो है वो बैंकिंग एग्ज़ाम की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं डे बाय डे, क्योंकि SSC की तरफ से उनको निराशाएं हाथ आती हैं। तो इस वजह से उन्होंने जो बैंकिंग के एग्ज़ाम्स हैं उनकी तरफ मूव ऑन कर लिया है, और डे बाय डे, ईयर बाय ईयर ये मूव ऑन बढ़ता ही जाएगा। और डे बाय हर बार जो कट ऑफ है वो अब से बैंक एग्ज़ाम की वो हाई जाती जाएगी। ये आप एक एग्ज़ाम्पल देख लोगे ग्रामीण बैंक के एग्ज़ाम में, जो ग्रामीण बैंक का PO का और क्लर्क का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें जो कट ऑफ है वो देखना आप बहुत ही हाई जाएगी, क्योंकि SSC के कैंडिडेट्स और रेलवे के कैंडिडेट्स वो मूव ऑन कर चुके हैं ग्रामीण बैंक के एग्ज़ाम्स की तरफ ऑलरेडी। तो जो कट ऑफ की संभावना है वो बहुत हाई है। अब आते हैं अपने मेन चीज़ पे कि भैया SBI क्लर्क मेंस को कैसे क्लियर करें। देखो, कोचिंग वालों के चक्कर में मत आ जाना। वो लोग जो भी पढ़ा रहे हैं उसको साइड फेंक दो, उनसे कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो आपकी पहले से ही तैयारी थी वो इनफ है। अब काम है आपका सिर्फ प्रैक्टिस का। जितने हो सके उतने मॉक टेस्ट दीजिए। एक दिन में 3 मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है अब। और जिस टाइमिंग पे आपका एग्ज़ाम होगा, जो एडमिट कार्ड में टाइमिंग आई उस टाइमिंग पे आप अपना एक मॉक टेस्ट देना उस समय स्टार्ट कर दीजिए और मॉक टेस्ट को एनालाइज करिए। इसके अलावा और कोई मैं आपको टिप नहीं दे सकता। मॉक टेस्ट इज़ द ओनली वे नाउ। इसके अलावा और कोई किसी की क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत किसी क्वेश्चन में अगर दिक्कत है आपको तो आप बैंकिंग क्रॉनिकल देख सकते हैं रीजनिंग के लिए, और करंट अफेयर्स पे कम फोकस करिए, इंग्लिश, रीजनिंग और अपने मैथ पे ज़्यादा फोकस करिए। और इंग्लिश के लिए आप रीडिंग करिए, रीडिंग जितनी हो सके उतनी रीडिंग करिए, वो कैप्स पे ध्यान दीजिए। ये 2 काम ही करिए इंग्लिश में। रीजनिंग में आप पजल्स को जितना हो सके उतना वो करिए, मॉक टेस्ट में दीजिए। मैथ में भी आप कैलकुलेटिव कमी आएंगे, DI पे ज़्यादा फोकस करिए। और करेंट अफेयर्स के लिए आप जिसको फॉलो कर रहे हो उसको फॉलो कर दीजिए। मैं आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता। तो ये कुछ टिप्स हैं आपके जो SBI क्लर्क का मेंस एग्ज़ाम है उसके लिए, और यही आप IBPS क्लर्क मेन एग्ज़ाम में कंटिन्यू रखिएगा, आपको बहुत हेल्प होएगी। सो इतना ही है आप लोगों के लिए। आगे आप लोग जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। हमारी तरफ से आप लोगों के लिए बस यही टिप है।